डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कराने जा रहे हैं हाई स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर, जो कि उसमें से चांस रहेंगे आपके 2025 में। जो बच्चे हाई स्कूल में बोर्ड में बैठेंगे तो चांस रहेंगे क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा फंसे। तो चलिए देखते हैं 2024 का सेट फर्स्ट क्या था, उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन है गणित का, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली, पहला प्रश्न है मेरा, किसी वृत्त पर वाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। यानी कि कोई एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, ठीक है, और इसके बाहर कोई बिंदु P है सपोज। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र O कह दें और ये बिंदु P कह दें। ठीक है, तो इससे इस पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये आप देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, तो आप देख रहे हो दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं, अधिकतम दो। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। हमें दे रखे थे, ए ऑप्शन दे रखा था एक, बी ऑप्शन दे रखा था दो, तो बी ऑप्शन मेरा इसमें सही होगा। तो क्या है, दो। कितनी खींची जा सकती है, अधिकतम दो। तो पहले तो प्रश्न समझे, क्या था प्रश्न, किसी वृत्त के वाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी खींची जा सकती हैं, जो कि आपको दिख रहा है चित्र में, अधिकतम दो। अच्छा, दूसरा प्रश्न मेरा है, बिंदु बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी, दूरी होगी। तो डियर स्टूडेंट, हम अगर देखें इस प्रश्न को, अगर हम देखें तो बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी होगी। तो आप अगर देखें, ये मेरा x अक्ष और ये मेरा y अक्ष, ये बिंदु कहाँ होगा, लगभग हम कहें तो सात बिंदु इस पर, 3 इस पर, लगभग ये मान लो ये यहाँ पे। ठीक है, 7,3, ये मेरी 7 हो गई डिस्टेंस, और ये जो है हम 3 यहाँ पे लिए हैं, तो ये मेरी 3 हो गई। अब कह क्या रहा है, बाई अक्ष से दूरी, तो बाई अक्ष से दूरी, मेरा बाई अक्ष ये है, तो बाई अक्ष से इस बिंदु की दूरी यही तो हो गई। तो बाई अक्ष से दूरी कितनी होगी, 7। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा है, क्या है, बिंदु वो सॉरी यदि P sin थीटा, P sin थीटा बराबर Q cos थीटा हो, तो कौशिक थीटा का मान, किसका मान पूछा गया, कौशिक थीटा का मान। ठीक है, हमसे ये पूछ दिया गया। जब ये पूछ दिया गया तो हम क्या करते हैं, यहां से जो हमें दिया गया उसका यूज कर लें। P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, ये हमें दिया गया, इसका इसमें भाग कर दें, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर Q बटे P। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, tan थीटा बराबर Q बटे P, ये हमें मिल गया डियर स्टूडेंट। अब इसके दो तरीके हैं लगाने के आपके, एक त्रिभुज विधि से निकाल लेते हैं और एक सरल समीकरण से। तो त्रिभुज विधि वाला सरल पड़ेगा, तो त्रिभुज से कर देते हैं। देखें, ये है थीटा, कह सकते हैं ये हो गया क्या, Q हो गया मेरा लंब, और ये हो गया मेरा आधार। ठीक है, वैसे हम क्या कह सकते थे, कोण के सामने वाली भुजा यानी कि लंब, और बटे कोण के पास वाली भुजा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम कर्ण निकालते हैं, तो इसका वर्ग धन इसका वर्ग का वर्गमूल ले लेंगे तो हमें कर्ण मिल जाएगा, पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हमें चाहिए क्या था, कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा क्या होता था, कर्ण बटे लंब, ये होता था। कौशिक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, यानी कि अंडर रूट
पी स्क्वायर धन क्यू स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है, यानी कि ये मेरा उत्तर कौन सा होगा, बी इसका, सॉरी बी ना होके ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, इसमें ए ऑप्शन दे रखा है बहुविकल्पी प्रश्न में, वो मेरा राइट है। ठीक है, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2024 का सेट फर्स्ट है और इसका कोड क्या है, प्रश्न पत्र कोड 822 आई ए। ठीक है, तो इसके हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 कर लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनको हम हटा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें, तो 4 मेरा क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, 4 मेरा क्या है, 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट 10 88 और 10 89 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान होगा, इसका मान होगा, ये हमसे पूछा गया। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको ऐसे ही रखा 10 1। ठीक है, 10 2 और 10 3, ये सब गुणा में लिखे हैं, इधर से हम चेंज करते हैं। ठीक है, कितना लिखा है 89, इसको हमने ऐसे लिख लिया 10 90 माइनस 1 डिग्री। ठीक है, 10 90 माइनस थीटा 89 बचा, और इसको हमने लिख लिया 10 88 माइनस के 2, सॉरी थोड़ा जगह लेके चलते हैं, थोड़ा यहां से लिखें 10 90 माइनस 1। ठीक है, और इसको लिखा 10 90 माइनस 2, और इसको लिख लिया 10 90 माइनस 3। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया हमने। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 1 डिग्री मेरा कितना है, 1 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये हमने ऐसे रखा, ये सब सब डियर स्टूडेंट कैसे लिखे, गुणक में लिखे हैं 10 1 10 2 10 3 डॉट डॉट। अब ये 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये भी कॉट 2 डिग्री कॉट 1 डिग्री। ठीक है, चूंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। तो आप देख रहे हो ये सब गुणई में तो लिखे हैं, ये सब मेरे गुणा में लिखे हैं। तो आप देख रहे हो 1 डिग्री से ये वाला, इससे ये, ऐसे ये सारे कट जाएंगे। हमने 3 ही दिखाए डियर स्टूडेंट, तो मुझे क्या मिलेगा 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं, यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा, ठीक है 1 ही मिलेगा गुणा में, तो बराबर क्या आएगा, 1 का 1 में कितनी बार भी मल्टीप्लाइड करते रहे तो हमें क्या मिलता रहेगा, 1 मिलता रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो 5 क्या दे रखा है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0 के मूल बराबर है, तो क्यू का मान, इसके मूल कैसे है, मूल बराबर। ठीक है, मूल बराबर है, तो हम डी बराबर चेक करते थे, डी क्या होता था, विविध कर वी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जब 0 हो जाता था तो मूल कैसे हो जाते थे, बराबर। 0 बराबर बी का मान 5 का वर्ग माइनस 4, ए कितना है 3, सी कितना है माइनस क्यू। ठीक है, तो ये हो गया 0 बराबर 25 माइनस माइनस प्लस 4 12 प्लस के 12 क्यू। तो 12 क्यू बराबर 25 को इधर लाए तो माइनस 25, तो क्यू बराबर -25/12। क्यू का मान कितना आया -25/12।
12, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। कैसा है? सही है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मेरा 4, वो रहा 5। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। डियर स्टूडेंट, हम ये सब करा रहे हैं आपको वैकल्पिक प्रश्न, जिसमें आप देखते हो यूपी बोर्ड में हमसे ओएमआर सीट पर 20 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वो क्वेश्चन हम आपको पहले आज सॉल्व करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है मेरा? समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी -62, -59 और डॉट डॉट 7 और 10 का 11वां पद होगा। का 11वां पद कौन सा पूछा गया? 11वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अच्छा, तो हमसे इसमें यहाँ पे इसने 11वां पद पूछ दिया। कौन सा पद पूछ दिया गया? तो आप देख रहे हो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे 62 दे रखा है। डी जो है, द्वितीय पद से प्रथम पद घटाओ, -59 से -62 घटाएंगे तो मुझे मिलेगा 59 + 62। अच्छा, 12 से 9 गया, कितना बचा? 3, और यहाँ बचा 5 से 5 गया 0। ठीक है। अच्छा, डी मेरा कितना आ गया? 3। हमसे कौन सा पद पूछा गया? T11 बराबर A + 11 - 1 इंटू डी। ठीक है। सूत्र क्या था? Tn बराबर A + n - 1 इंटू डी। ठीक है, इसी में रख दिया। तो हमसे 11वां पूछा गया, रख दो। ए का मान 62 और ये बचा 10 गुणे 3, तो ये हो गया -62 + 30, तो ये कितना बचा? -32। T11 कितना आ गया? 32। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं बी ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा सही है? बी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें, तो 7 हमें दे रखा है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, यदि पीई प्रोबेबिलिटी का है, पीई बराबर 0.05। ठीक है। तो हमें पीई कॉन्जुगेट का मान पूछ दिया गया है, ये वाला। किसका मान पूछ दिया गया? पीई कॉन्जुगेट। तो आप जानते हो पीई प्लस पीई कॉन्जुगेट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। कितना होता है? 1 होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है, इन दोनों का सम। ठीक है। अच्छा, हमें घटित होने की दे रखी है 0.05 प्लस पी ई कॉन्जुगेट हमसे निकलवाया है बराबर 1। 1 को, इस 5 को उधर से घटा दो तो 1 माइनस 0.5, तो मेरा कितना बचेगा? यहाँ दशमलव के 2 अंक बढ़ा ले, 10 से 5 गया 5, और यहाँ बचा 9 से 0 गया 9, यानी कि 0.95। ठीक है। पीई कॉन्जुगेट किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता कितनी निकली? 0.95, 0.95। ये मेरा डी ऑप्शन राइट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 मेरा है, बहुत ही अच्छा प्रायिकता का सवाल है। एक थैले में 3 लाल, एक थैले में, इसको हम लिख देते हैं, एक थैले में, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। ठीक है। इस थैले में से, इस थैले में, इस थैले में एक गेंद, एक गेंद यद्राक्षा निकाली जाती है। यद्राक्षा मतलब अचानक कोई गेंद निकाल दी जाती है, यद्राक्षा
निकाली जाती है, जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है। अच्छा, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, तो कुल गेंदें कितनी हुई? कुल गेंदें बराबर 3 धन 5 बराबर 8 हो गई। ठीक है। अब हमसे प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? इस थैले में से एक गेंद यदृच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो मेरे फेवर में कितनी है लाल गेंदें? 3। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। ठीक है। अच्छा, ना होने की अगर पूछ दी जाती तो 1 से हम इसको घटा देते, तो 3/8 आ रहा, 3/8, यानी कि मेरा ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी का कर लिया हमने। अच्छा, अब इसको हम अगर हम हटा दें, साफ कर दें, तो अब क्वेश्चन नंबर, ये मेरा 8 था, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, तो इसको हम हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। वो 8 तो हो ही गया डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। डीई समांतर है किसके? बीसी के, और सीई का मान पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया? सीई की माप होगी। तो आप देख रहे हो, ये हमें चित्र गिवन है क्वेश्चन पेपर में। ए ये रहा वी सी, ठीक है, और ये मेरी समांतर है किसके? बीसी के, डीई हो गई। और ये हमें दे रखा है कितना? 1.3 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। और ये हमसे सीई, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है थेल्स प्रमेय क्या कहती थी? अगर कोई त्रिभुज में एक रेखा के कोई समांतर रेखा खींची गई है, तो ये अनुपात, ये यानी कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC होता है। ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे? चूंकि DE समांतर है किसके? BC के, तो क्या होगा थेल्स प्रमेय से? AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। ठीक है। ए डी हमें दे रखा है 1.3, और ये दे रखा है 3.9। ए ई 1.5 है, ई सी हमें चाहिए। दशमलव से दशमलव कट गया, 13×3 = 39। ठीक है। 1/3 और 1.5/EC, कैंची गुणा कर लें इसका इसके साथ। EC बराबर मेरा हो गया कितना? 1.5 गुणे 3, 15×3 = 45, 4.5 सेंटीमीटर। EC मेरा कितना निकल आया? 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि मेरा डी ऑप्शन सही है। कैसा है? डी ऑप्शन सही है। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है। तो 10 क्या दे रखा है देखते हैं। ये भी आपका ट्राइंगल से है। क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज MNL कौन सा? देखते हैं। M N और L, ठीक है, और त्रिभुज PQR हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? PQR, PQR, ठीक है। अच्छा, MN
एम बराबर कोण एम, यानी कि ये रहा कोण एम कितना दे रखा है 70, और कोण क्यू मुझे भी दे रखा है, ये भी दे रखा है 70। ठीक है, एम एन 3 सेंटीमीटर, एम एल दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा पी क्यू दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और हमें दे रखा है क्यू आर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि निम्न में से, इसके ऑप्शन हम लिखे दे रहे हैं। पहला ए ऑप्शन मेरा है त्रिभुज एन एम एल समरूप है त्रिभुज किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। बी ऑप्शन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज किसके, क्यू आर पी के। और सी त्रिभुज हमें दे रखा है, वो सी आंसर दे रखा है त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर। ठीक है, और डी इसमें से इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अच्छा, अब हम देखें तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, इनमें पहले तो सबसे पहले कोण देखें तो कोण एम यहाँ पे है बीच में, और कोण क्यू किसमें है, इसमें तो है ही नहीं बीच में। ठीक है, फिर दूसरा देखें कोण एम इसमें है और कोण क्यू इसमें है। यानी कि हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत कोण का अनुपात देखते हैं। यानी कि हम इसमें ये चेक करें कौन सी प्रमेय, ये चेक करें एस ए एस किस में सेटिस्फाइड हो रही है, इसमें 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 या एक भी नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले तो कोण बीच के देखे, ये दिख रहा है हम इसमें क्यू, क्योंकि ये 70 है, ये भी 70 है। ठीक है, अब इसके संगत भुजाएं देखें, एन एम बटे एन एम, ये भुजा हुई पी क्यू, तो एन एम देखा हमने, एन एम ये रहा 3, और पी क्यू कितना है 2, 3/2 हो गया। अच्छा, फिर देखते हैं एम एल और बटे क्यू आर, तो एम एल कितना है 4.5, और क्यू आर देखते हैं 3। ठीक है, तो इसको अगर दशमलव को हटाए तो 45/30 काट देते हैं। अगर तो अगर हम काटे 5 से काटे, 5 ने 45, 5 छक्का 30, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखा कोण एम बराबर कोण क्यू, और उनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा, समान आ रहा। तो हम यहाँ पे एस प्रमेय से कह सकते हैं कि सी ऑप्शन मेरा सही है, त्रिभुज एन एम एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अच्छा, आपको ये तो नहीं दिक्कत दे रहा होगा एस ए एस, तो एस ए एस एक बार बता देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एस ए एस प्रमेय क्या होती थी, स्टेटमेंट देख लें एक बार। ये सपोज ये मेरा पी क्यू आर, ये एस टी वी कहते हैं। ठीक है, तो कोण P बराबर कोण S होना चाहिए, और पी क्यू बटे एस टी बराबर पी आर बटे एस वी। ये अगर हो जाए तो हम यहाँ पे एस ए एस प्रमेय से हम कह देंगे ये त्रिभुज कैसे है, समरूप है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए, इसके बाद इसको हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कह रहा है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा। ठीक है, तो गोला ये, ठीक है। अच्छा, गोला जो है मेरा 3D होता है और जबकि वृत्त 2D होता है। तो ये कैसा है, गोले का पृष्ठ होगा, हमसे ये पूछा दिया गया। गोले का पृष्ठ मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, 2r बराबर 1/2 सेंटीमीटर। तो r बराबर 1/4 हो जाएगा, इसमें रख देते हैं। तो a बराबर 4π और 1/4 का वर्ग कर दो तो कितना होगा, 4π/4 चौका 16, 4 चौका 16 यानी π/4। तो पृष्ठ हमारा कितना निकला, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का मेरा बी ऑप्शन सही आ रहा है। क्या आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो 12 मेरा क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी, संगत चाप की माप होगी। तो देखते हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये केंद्र हो गया और ये मेरी चाप हमने ले ली। तो ये चाप हो गई, पी क्यू कह दे इसको। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 12 है। कौन सा है, 12। इसको केंद्र डाल दिया और ये कितना बना रहा, 30 अंश का कोण बना रहा। अच्छा, ये त्रिज्या मेरी कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, तो ये पहुंच दी हमसे ये चाप। तो क्या होता था सूत्र, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, कोण मेरा कितना दे रखा है, 30। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना आप लोग, डिग्री में दे रखा है कोण, किस में दे रखा है, डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए जब भी चाप पूछे, वैसे तो यहीं पे रख देते, कोण पूछते तो डिग्री में निकाल, जब भी चाप पूछे तो उसको रेडियन बदल लो। इसमें हमने गुणा कर दिया π/180, हमने किस में बदल लिया, इसको रेडियन में बदल लिया। और गुणे त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, चाप। ठीक है, ये निकाल ली, चाप पी क्यू में चाहिए। 30 को काटो तो 0 से 0 कट गया, 3×6 18 π/6। ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 6 बराबर चाप। ठीक है, 6 से 6 कट गया तो चाप मेरी कितनी आ गई, पाई सेंटीमीटर। पाई सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अच्छा, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या है डियर स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है। देखो ऐसे, ये कह दिया हमने पी क्यू है, पी और ये क्यू, केंद्र ये होगा। ठीक है, ये इससे मिल गई, भाई तो कह रहा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त के केंद्र, वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू पर मिलती है, यानी कि ये 12 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ये ओ हो गया। तो पी क्यू की माप होगी, हमसे क्या पूछ दिया गया, पी क्यू की माप होगी। ठीक है, तो आप जानते हो हमेशा
की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना। तो ये लंब यानी कि ये आधार हो गया, ठीक है, और ये कैसा हो जाएगा, ये मेरा कर्ण का कार्य करेगा। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी का स्क्वायर धन पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ओ क्यू मेरा कितना है 12 का स्क्वायर, ओपी मेरा कितना है 5 का, पी क्यू हमें चाहिए, ये पाइथागोरस प्रमेय लगा ली हमने, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो 12 का वर्ग कितना हो गया 144 माइनस के 25 बराबर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो घटाते हैं, 14 से 5 गया, कितना बचा 9, है ना, 14 से 5 गया 9 बचा, और यहां बचा कितना 3, 3 से 2 गया, 3 से 2 गया 1 और 119, कितना बच रहा है 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर कितना हो गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, यानी कि हमें ये कितनी मिल गई 119 मिल गई, ठीक है। हमें कितना मिल गया पी क्यू कितनी मिल रही है 119, ठीक है। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये मेरा कौन सा था 13, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 14, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। तो क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं। 14 बहुत सरल है, संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ का एचसीएफ पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया गया एचसीएफ। तो इसका इसमें हम भाग दें, छोटी संख्या मेरी यही तो है, इसका इसमें भाग दें, 78 का भाग दिया किसमें 182 में। डी स्टूडेंट अगर हम 2 बार दें इसमें, कितनी बार दें 2 बार दें, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा 2 बार, 7 तिया जाना हो जाएगा, 2 बार देते हैं, 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 1 15, घटाओ कितना बचेगा 12 से 6 गया 6, और यहाँ बचा 7, 7 से 5 गया, कितना बचा 2, ठीक है। 26 का भाग इसमें दे देते हैं 78 में, तो 26 दूनी कितना हो जाएगा अगर हम कहें 3 बार दें 6, 6 तिया 18, 3 बार दें 6 तिया 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। तो मेरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे एचसीएफ कितना आया 26, ठीक है। 182 और 78 का एचसीएफ मेरा कितना आया 26, ठीक है। तो ये मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अच्छा, अगला है 15, क्या कह रहा है देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो बेलन किस तरीके का होगा ये होगा, ठीक है। और इसके आधार की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। ओ ए, इसको इससे मिला दिया ओ डैश, इसको इससे मिला दिया। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, यदि उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया। क्या पूछा गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, देखो संपूर्ण में अंतर होता है, यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दिया यानी सरफेस एरिया, तो क्या होता था 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई हम इसमें कह सकते हैं, तो 2 पाई को ऐसे ही रखा, आर कितना है 3.5, यानी कि हमने इसको ऐसे लिख लिया 35/2
10। ठीक है, h इसको भी हमने लिख लिया 84/10। काट दो, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35। ठीक है, इसको 2 से काटो, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। ठीक है, कितना आ गया? जैसे ये मुझे मिल गया, इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 7 चौकू 28 और 1 29/5 पाई भाग दो, पचम 25, कितना बचा? पचम 25 4 बचा, 5 अट्ठे 40, फिर दशमलव लगाओ, 5 अट्ठे 40 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एस 58.8 पाई, यानी कि डी ऑप्शन मेरा सही होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 हमसे क्या कह रखा? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल होगा। देखो, ये स्थिति है, ये कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। ओ पी कह दो, इसको क्यू कह दो, और ये हमें दे रखा है कितना? कोण दे रखा है 60 अंश। इसका क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो पाई आर का मान कितना है? 4 रख लिया, 4 गुणा 4, थीटा कितना? 60/360। 0 से 0, 6 छरंग 36, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 पाई/3, 8 पाई/3, यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही है। कौन सा? सी ऑप्शन सही है, 8 पाई/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 वो 17 बहुत सरल क्वेश्चन दे रखा है इसमें। x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0, दो घात समीकरण से है ये। तो हमसे क्या पूछ दिया इसने? विविध कर पूछ दिया। तो d बराबर क्या होता है? v² माइनस 4ac। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसकी तुलना अगर कर दे, इसकी तुलना कर दे समीकरण किससे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो आप देखेंगे a बराबर यहाँ पे कितना है? 1, b बराबर 1 और c बराबर -1 रख देते हैं इसमें। तो 1 का वर्ग -4, a का मान 1, c का मान -1, गुणा करो 1 प्लस 4 यानी कि 5। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो ये हो गया, एक यहाँ पे गलती कर गए, x² प्लस x माइनस बी, इसमें दे रखा है -5। तो इसका उत्तर मेरा क्या आएगा? b² माइनस 4ac। हमने तो सही किया है, या तो इसका ऑप्शन ही गलत है। तो मेरा कितना आंसर रहेगा? 4 1 4, यानी कि 5 ही आएगा विविध कर। डी बराबर कितना आएगा? 5। ठीक है, इसमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा। हमारा आंसर इसमें दे रखा -4 -5 4 और 2। ठीक है, और जो कि हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें। सवाल सही है, x² प्लस x माइनस 1, ax², a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -1, 1 का b² माइनस 4ac होता है, सूत्र सही है। 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गया, तो 5 ही आएगा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, 17 के बाद 18। तो दो घात समीकरण के मूलों का योगफल पूछ दिया, तो हमें इसमें लिखने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया उसने। 4x प्लस 4x² बराबर 0, इसको सही लिखो। तो 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0।
तुलना कर लो किससे, इसी से करो। तो a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। मूलों का योगफल, योगफल क्या होता था, -b/a। तो b का मान माइनस है, माइनस इसमें सूत्र में भी है, और बटे 4 यानी कि कितना आएगा, 4/4 अर्थात 1। मूलों का योगफल कितना आया, 1, यानी कि मेरा सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम हटा दे, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 उसने बहुत सरल दे रखा है, वर्ग अंतराल माध्य पूछा गया। क्या पूछा गया, माध्य। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता हमें दे रखी है कितनी, बारंबारता हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4। यहाँ पे पहले मध्यमान निकाल लो, उसके बाद लिखे मध्यमान। तो 10 और 0 यानी कि 5, और ये 20, 10 30 यानी कि आधा करेंगे तो 30 का आधा 15, 50 का आधा 25, 25 75, वो 70, 70 का आधा 35, और ये 90 है यानी कि 45। ठीक है, ये मध्यमान हो गया। बारंबारता हमें दे रखी है, लिख लेते हैं, वारंबारता, वारंबारता कितनी दे रखी है, इसको हमने x कह दिया और इसको f। ये हमें दे रखी है 4 और 7, 5, 8 और 6। कर दो इसका गुणा, x गुणा f। तो 5 चौका 20, 7 पना 35 और 7 एकम 7 3, 10 15 सत्ते 105। 25 पंचे कितना होता है, 125। 8 5 40 की 0, 8 तिया 24 और 4 28। 8 5 40 की 0 वहां से लगा 4, 8 तिया 24 और 4 28। 6 पंचे 30 और 6 चौक 24 और 3 27। ठीक है, जोड़ दो, योग निकाल लो। क्या निकालोगे, योग। तो इनको जोड़ो, 8 6 14, 14 और 5 कितना हुआ, 19, 19 और एक 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30। इसको जोड़ो, 5 5 10 की 0 वहां से लगा 1, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 2 20 की 0 वहां से लगा 2, 2 2 4 वहां से 2 6 और 6 7 8, 800। ठीक है, हमसे क्या पूछ दिया उसने, क्या पूछा, माध्य। क्या होगा, माध्य बराबर 800/30, 0 से 0 काटो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 20 हुआ, तिछाक 18, दशमलव लगाओ, फिर तिछाक 18, 26.66, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही होगा जाके। कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, माध्यक वर्ग अगला क्वेश्चन नंबर 20 में सिंपल सा है, ऐसा ही दे रखा है 20 में, माध्यक वर्ग पूछ लिया। तो माध्यक वर्ग हमें निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, संचयी। पहले तो लिख लेते हैं सवाल को, ये है मेरा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल हमें ये दे रखा है 0 से 10, यही है,
इसको थोड़ा हम इसी को हटा दे रहे हैं। देखो 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, इसको ही हम 20 कर दें यहाँ पे अगले, और इसको थोड़ा हटा देते हैं। हमें मध्यमान इसमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, हमें क्या चाहिए थी, बारंबारता। ये चेंज है, इसको हटा देते हैं। तो बारंबारता में कितनी दे रखी है, 8 और 6 और 11, 11 दे रखी है, और 18 और 6 दे रखी है। ठीक है, तो बारंबारता का अगर हम योग करें, क्या करें, योग। पहले तो संचयी निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, संचयी, क्यूमुलेंट फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है, संचयी। निकालो। तो 8, 8 6 कितना होगा, 14, 14 और 11, 25, 25 और 18, 8 5 13, 3 और 1 4 43 है। 8 5 13, 2 और 3 हासिल 4, सही है। 43 और ये हो गया कितना, 49। ठीक है, तो इसका अगर NY2 अगर हम चेक करें, यहाँ पे आप देख रहे हो ये कैसी संख्या है मेरी, योग अगर निकालें तो ये मेरा कितना आएगा, 49। ठीक है, तो 49 का आधा NY2 अगर देखें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे, नहीं 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 24.5। तो 24.5 लगभग ये वाला इसमें पड़ेगा जाके। तो हमसे सिर्फ इसने यही पूछा था माध्यक वर्ग। तो कितना है मेरा, 20 30, कहीं दिख रहा है 20 30, बी ऑप्शन सही है, 20 से 30। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो इसी के साथ हमने क्या कर लिए, सारे के सारे हमने कर लिए सिंपल क्वेश्चन जो थे एक एक नंबर के, यानी कि 20 क्वेश्चन हमने कर लिए इस सेट के। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 21 करें खंड बा से। वो खंड आ चल रहा था अभी तक मेरा, अब खंड बा। ठीक है, कौन सा करेंगे, बा। तो 21 का पहला क्या करें, बिंदु x, 5 क्या दे रखा है, x, 5 और 2, -3 के बीच की दूरी 17 के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 17। तो हमसे क्या पूछा, x का मान। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र d बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो ये x1 y1, ये x2 y2, और ये बीच की दूरी 17 दे रखी है। अंडर रूट x1 x है, x2 2 है, y1 5 है, y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वर्क कर दो, वर्क करने पर तो 17 का वर्ग इधर आया मेरा, x माइनस 2 का वर्ग, इसको खोलेंगे तो 5 3 8 का वर्ग। ठीक है, तो 17 का वर्ग कितना होता है, 7 सत्ते 49, हासिल लगा 4, 7 1 7 4 11 और 17, 49 7 4 11 17 9 8 289, 2 8 9 और 8 8 64 घटा देते हैं, x माइनस 2 का वर्ग। तो 9 से 4 गया 5, यहाँ बचा कितना, 8 से 6 गया 2। ठीक है, 225, x माइनस 2 का वर्गमूल ले लो तो x माइनस 2, 15 15 225, यानी कि 15 आ गया, प्लस माइनस ले लें, पॉजिटिव ले लें तो x माइनस 2 बराबर 15, तो x बराबर 15 प्लस 2 यानी कि 17। देखते हैं 17 ऑप्शन में है, नहीं ऑप्शन नहीं दे रखा, तो सारे मान निकाल दो। ठीक है, x बराबर 17 हो गया। अब की बार ऋण चिन्ह ले लें, तो x माइनस 2 बराबर -15, तो x बराबर -15 प्लस 2, कितना बचा, -15 प्लस 2 यानी कि -13।
तो दो मान हो सकते हैं मेरा, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ इसको हटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमने कौन सा किया, का। अब देखें, खा करें, कौन सा करें, खा। क्वेश्चन नंबर खंड हम करते हैं खा। 1,4 a, -2 और -3, 16 संरेख है, तो a का मान हमसे क्या पूछ दिया, a का मान, और दिया क्या है, संरेख है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी बिंदु संरेख हो तो बहुत सिंपल सा तरीका, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो और ये जीरो हो जाए तो संरेख, अच्छा संरेख दे ही रखा तो जीरो लेके चलेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, यही लेके चलते हैं, तो 0 × 2, 2 का गुणा इधर कर दो। अच्छा, इसको याद रखने का सिंपल तरीका है, 23 31 12, सबके साथ x1 x2 x3 ऐसे लगा दो। तो x1 1 है, y2 -2 है, y3 -16 हो जाएगा, x2 a है, y3 16, y1 -4 और x3 -3 हो जाएगा, y1 4 हो गया, y2 +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लो तो 0 बराबर -18 और इधर 12a। ठीक है, और इधर कितना बचा, 4 2 6, 6 तिया 18, तो 18 18 36, इसको लेफ्ट में लाओ तो 36 बराबर 12a, तो a बराबर 36/12, 12 तिया 36, a बराबर 3 आ गया। कितना आ गया, a बराबर 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, जैसे ही इतना आ गया मेरा, a बराबर 3 आ गया मेरा। अब हम करते हैं इसका गा पार्ट। तो गा बहुत सरल है इसका, देखते हैं, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये हमें लाना है। ठीक है, तो बहुत सरल है, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें कर लो लेफ्ट हैंड साइड लेके, इसका इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नीचे करेंगे तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको खोल दो, तो 1 का वर्ग 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको करेंगे 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसको ऐसे ही रखें, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, तो आप देखो ये और ये, इसको इकट्ठा कर लो, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ये मान 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, 2 ले लो कॉमन ऊपर से, 1 प्लस साइन थीटा बटे 2, वो सॉरी बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, इससे ये कट गया, तो 2 अपॉन कॉस थीटा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 सेक थीटा, यही हो गई मेरी राइट हैंड साइड। ठीक है, क्या हो गई, राइट हैंड साइड। इसी के साथ इसको हम हटा देते हैं, आगे करते हैं, गा के बाद कौन सा आएगा वो करेंगे। ठीक है,
डियर स्टूडेंट, जब भी आपको वीडियो बड़ा लगे तो इसको आप क्या कर सकते हो, पॉज कर दो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा घूम घाम लो, उसके बाद पुनः फिर देखो इसको, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बंटन से माध्यक क्या पूछ दिया गया, माध्यक पूछ दिया गया, वर्ग अंतराल हमें क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें कितना दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर घा है 21 का घा। वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हमें बारंबारता दे रखी है, बारंबारता हमें क्या दे रखी है, यानी कि एफ हमें ज्ञात है कितनी, 6, 9, 20, 6, 9, 20 और हमें दे रखा है 15 और दे रखा है 9, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं डियर स्टूडेंट, संचयी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, संचयी, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेंट फ्रीक्वेंसी। तो इसका इसमें इसको 6, इसको इसमें जोड़े 9 6 15 और इसको जोड़ेंगे तो 35 है ना, और इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 40 50 हो गया और ये 59, ठीक है। एक बार फिर देखें, 6 9 6 15, 15 और 20 कितना हो गया, 35, 35 और 15 50, 50 और 9 59, ठीक है। संचयी हमने निकाल ली। हमसे क्या पूछ दिया इसने, हमसे क्या पूछ दिया, माध्यक पूछ दिया डियर स्टूडेंट, क्या पूछ दिया, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या होता था, माध्यक बराबर क्या होता था, सूत्र लिखे, माध्यक बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ इंटू एच बटे एफ, ठीक है। तो पहले तो एन बटे 2 का मान देखें, तो 59 बटे 2 अगर हम कहें, वैसे तो ये विषम पद है, इसमें एक जोड़ेंगे तो एक, देखो ये एन बटे 2 का मान हो गया, ठीक है। अब मेरे पास पदों की संख्या यहाँ पर कैसी है, विषम है, तो 59 प्लस 1 यानी कि 2 यानी 60, 60 का आधा 30वां पद, तो 30वां पद इसमें तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा, तो ये हो गया मेरा माध्यक वर्ग, ठीक है, 30वां। तो ये मेरा एफ है और ये मेरा सी एफ है और ये मेरा माध्यक वर्ग है, यानी कि स्मॉल एल, ठीक है, ये हो गई। और बस मान रख दो, तो माध्यक बराबर क्या होता था, माध्यक बराबर एल यानी कि 20 प्लस एन वाई टू, तो एन वाई टू यानी कि 59, 59 वाई 2 माइनस सी एफ, सी एफ कितना हो गया, 15 हो गया और बटे एफ, सूत्र में क्या है एफ, एफ मेरा कितना है 20 और एच कितना होगा, आप देख रहे हो किसका किसका कितना अंतर है, 10 का अंतर दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 10, तो 0 से 0 कट गया, तो 20 प्लस 59, 30 दो 15 दूनी 30 और बटे इसका इसमें गुणा करेंगे 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 20 प्लस घटाओ 29 अपॉन 4, तो 20 प्लस 4, 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 जोड़ दो, तो 27.25 यही मेरा माध्यक हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर अगला आपको दे रखा है इंगिया, क्वेश्चन नंबर इसी का इंगिया। तो इंगिया में क्या पूछ दिया गया, संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम पूछ दिया, 92 और 510 का एलसीएम क्या पूछ दिया, एलसीएम ज्ञात करो। तो आवाज गुणनखंड विधि से कर लो, सरल हो जाएगा।
92,510 काटो, 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, एक बच्चा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 2 दूनी 4, एक बच्चा, 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, अब काट दे किससे, 3 से कट जाएगा, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, देखते हैं चलो, 3 एक नहीं कटेगा, ये तो 15 का वर्ग है, 15 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये किसी से कटेगा नहीं, तो देखते हैं, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और ये किसी 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 5 5, ठीक है, और ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 2 3 पचम 25, 5 एकम 5, 17 तिया, सबका गुणा ही कर लो, यही मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 23 गुणे 51, ठीक है, करो गुणा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो इसका 23 का 51 में करेंगे, 23 एकम 23 की 3 हासिल लगा 2, 23 पंचे 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 2 हासिल 117, ठीक है, 2 का गुणा कर दो, 0 3 दूनी 6, 7 दूनी 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 2 एक 2 एक 3 2, कितना आएगा, ठीक है, 23 46 0, ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको देखते होंगे पीछे वीडियो में भी कराए हैं क्वेश्चन में बहुत सारे। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, ये पूछा गया हमसे, और ये बहुत पूछा जाता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 या अंडर रूट 1/2, ठीक है, तो हमसे क्या करवा रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर है, 21 का 4, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या, तो मान ले, माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, कैसी है, परमेय, तो ये कैसी होगी, p बटे क्यू टाइप की होगी, और जहां पी क्यू क्या है, पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक, और क्यू 0 नहीं है, और पी क्यू के बीच उभयनिष्ठ कितना है, गुणनखंड 1 है, ठीक है, तो ये पी क्यू, अच्छा वर्ग कर देते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 3, इसका गुणा इधर कर दिया, तो पी स्क्वायर बराबर 3 क्यू स्क्वायर, इसको फर्स्ट डाल दिया। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो पूर्णांक इंटू पूर्णांक, क्यू भी पूर्णांक 3 भी पूर्णांक, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, कोई संख्या अगर उसके वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी करेगी, दिस इम्प्लाई पी डिवाइड्स 3, ठीक है, पी 3 को भी कर रहा है। अच्छा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर 3k, और जहाँ k क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, ये मान इसमें रख दे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से 3k का वर्ग p की जगह रख दिया, बराबर 3 क्यू स्क्वायर, तो 3 तिरका 9, k स्क्वायर बराबर 3, काट दो, 3 तिरका 9 3, k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, तो आप फिर देख रहे हो कि पूर्णांक इंटू पूर्णांक बराबर पूर्णांक का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं क्या, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, कह सकते हैं, इससे ये निष्कर्ष निकलेगा, तो 3 डिवाइड्स क्यू, आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हमने 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया, 2 व 3 से, 2 व 3 से,
कि 3 डिवाइड कर रहा है P को और 3 डिवाइड कर रहा है Q को, और हमने क्या माना था, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, यहाँ तो 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, P कामा Q में गुणनखंड कितना आ गया, उभयनिष्ठ 3। तो जो कि अपवाद है, जो कि अपवाद है। क्यों अपवाद है, क्योंकि हमने इसको परमेय मान लिया था। क्या मान लिया था, परमेय। अतः हम क्या कह सकते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा हो गया। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा 22, तो 22 मेरा है बहुलक पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया, बहुलक ज्ञात कीजिए। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, राल क्या दे रखा है देखते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। और बारंबारता हमें दे रखी है, एफ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6, 11, 21, 23 और 14। ठीक है, ये दे रखी है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस के F2 2F0 इंटू H। यही तो सूत्र होता है बहुलक का। एक मिनट हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा कंफर्म कर लें ये क्वेश्चन, ये सूत्र मेरा सही भी है कि गलत भी है। चलो इसका भी सूत्र दिक्कत दे रहा है, इसको हम आगे कराएंगे, तब तक इसको हम ऐसे ही बना आगे करते हैं। इसको हम छोड़ रहे हैं, मेरा सूत्र माइंड से उतर रहा है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये अभी क्वेश्चन नंबर 22 इसको हमने छोड़ दिया अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, क्योंकि बिना सूत्र के हम इसको नहीं कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर खा हमसे पूछ दिया गया, क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो स्पर्श रेखा, ये देखो ये वृत्त हो गया। ठीक है, अब इससे यहाँ पे बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको कह दिया हमने P, इसको कह दिया T और इसको कह दिया S। ठीक है, हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे और इसको इससे, ये कह दिया O और इसको इससे मिला दिया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, PT बराबर PS, ये सिद्ध करना है। तो हमने रचना क्या कर ली, रचना क्या की, हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने क्या किया, O को S से मिलाया, OS, या हम कह सकते हैं रचना में हमने कोई वृत्त के बिंदु, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P लिया, क्या लिया, P लिया। ठीक है, जिससे केंद्र को मिलाया। ठीक है, अच्छा O को S से और O को S से और O को T से मिला दिया। अच्छा अब हम देखें त्रिभुज ऊपर वाला,
POS, POS हुआ त्रिभुज POT, POT में आप देख रहे हो PO, PO बराबर PO, दोनों में वह निष्ठ है, वो है निष्ठ, ठीक है, दोनों में वह निष्ठ है। और OS बराबर OT, क्या है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, बराबर होगी। अच्छा, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों में उभयनिष्ठ है और ये त्रिज्या है ना, और ये त्रिज्या है ना, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। क्यों बराबर है, तो आप देख रहे हो ये 90 और ये आप देखते हो जब भी इसको इससे डालते तो ये आधा आधा भागों में बांट देता है। आप जानते हो कि ये कोण इस कोण का दोगुना होता है, तो ये और ये कोण का बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कोण POS बराबर कोण POS सही है, हाँ, POT के बराबर है। अच्छा, जब ये बराबर है, क्योंकि ये इसका आधा होता है, आधा है, वो सॉरी ये इसका दोगुना होता है, तो ये रेखा है, इस कोण को समद्विबाहुल भागों में, दो बराबर भागों में बांटेंगे, जितना कोण ये होगा उतना ये होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, SAS से ये त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम, कैसे हो गए त्रिभुज POS सर्वांगसम त्रिभुज POT, ठीक है। जैसे ही सर्वांगसम हुए तो हम क्या कह देंगे, PS बराबर PT, क्या कह देंगे, PS बराबर PT, ठीक है। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी हो गई, बराबर हो गई। भाई सर्वांगसम जैसे हुए वैसे संगत सारी भुजाएं समान हो जाएंगी, संगत सारे कोण समान हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे करते हैं, क्या दे रखा है, सिद्ध की एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार लिया कि ये बराबर ये, तो देखते हैं, चलो ज्योमेट्री से था ये क्वेश्चन आपका, इसको क्वेश्चन नंबर 22 को आगे कराएंगे। गा 22 का गा क्या है देखते हैं, ABC त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC, ठीक है। ये देखो हमें किस दे रखा, ADC यानी कि ADC ये हुआ बराबर किसके हो जाए, BAC के, यानी कि BAC के, यानी कि इस कोण के बराबर, ये थोड़ा इधर ले लें ऐसा, अब सही दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ये ABC और हमने क्या किया, D को थोड़ा इधर ले लिया इस तरीके से D। अब देखो ये हमें दे रखा है ADC किसके बराबर है, BAC के, यानी कि इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये हमें दे रखा है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA का स्क्वायर
बराबर सी बी इंटू सी डी, ये सिद्ध करना है। ठीक, अच्छा, तो सी ए ये भुजा होगी मेरी, ठीक है। इसको थोड़ा अगर हम बढ़ाएं, सी ए बटे, अगर हम सी बी लिख लें, क्या लिख लें, सी बी, इसको हमने ऐसे लिख लिया सी ए बटे सी बी, और उधर लिख दिया सी डी बटे सी ए, ठीक है। इसका इसमें इधर भाग दे दिया, इसका इधर भाग दे दिया, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, कैंची गुणा करेंगे हमें वही मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर हम देखें त्रिभुज ए बी, ए बी सी व ए बी सी, देखो हमने, देखो ये कोण इस कोण के बराबर ले रहे हैं, तो यहीं से लिखना शुरू करें। डी, देखो ए बी सी लिया, ठीक है, हमने क्या लिया, ए बी सी, ठीक है। अब ये वाला लेते हैं, ए डी सी, ए डी सी में, तो आप देखो हमें दे क्या रखा है, पहली स्थिति यही दे रखी है क्या, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, ए डी सी मेरा कौन सा है, ये है, और ये कोण इसके बराबर है, ठीक है। कोण सी बराबर, दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा, तो दो कोण समान हो गए, तीसरा स्वयं हो जाएगा, ठीक है, तीसरा स्वयं हो जाएगा। अच्छा, ए ए, या हम कह सकते हैं ए प्रमेय से क्या हो जाएगा बताओ, इस त्रिभुज की भुजा, संगत भुजा हम कह सकते हैं सी ए, यानी कि ये भुजा, और इसके संगत अगर हम देखें दूसरी भुजा क्या होगी, सी बी, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको यहाँ पे लिख दे सी बी, और इसको लिख दे यहाँ पे सी डी, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो सी ए बटे सी डी, इसकी संगत भुजा ये वाली, देखो इस पूरे त्रिभुज में ये वाली भुजा, और इसके संगत ये वाली सी डी हो गई, बराबर सी बी, तो सी बी कौन सी भुजा दिख रही है आपको, ये दिख रही है सी बी, बटे सी ए, क्या दिख रही है, सी ए, इसके संगत हुई हो गई सी ए, कैंची गुणा कर दे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो सी ए इंटू सी ए बराबर सी डी इंटू सी बी, तो ये क्या हो गया, सी ए का स्क्वायर बराबर सी डी इंटू सी बी। अच्छा डियर स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे हम बताना आपको भूल गए, यहाँ ए प्रमेय हमने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों जो त्रिभुज हमने लिए हैं वो कैसे है, समरूप हैं इस प्रमेय से, तब हम संगत भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे और हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर घ हो गया, अब घा देखते हैं। घा मेरा क्या है, हमें दे रखा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या। तो मान ले, माना दो अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ठीक है, ये मान ली। अब हमसे क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर हमें 9 दे रखा, फर्स्ट डाल दिया, इस संख्या का 9 गुना किसका, इसका,
मैंने 9 गुना कर लिया। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी, अंकों को पलट दें 10y प्लस एक्स, अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, 2 गुना कर दो। इसको हल करो तो 90x प्लस 9y इधर 20y प्लस 2x, इधर लाएंगे तो 2 निकालेंगे, कितना बचा, 10 से 2 गया 8, 8 88x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस के कितना बचेगा 11, y बराबर 0, 11 से भाग दे दो, 11 8 88, इसको 2 डाल दिया। ठीक है, यहाँ से y बराबर अगर निकालें तो 8x आ गया, इसको 2 डाल दिया। ये इसमें रख दो समीकरण 1 से, तो x प्लस y की जगह पे 8x बराबर 9, तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 1। x जैसे ही 1 आया वैसे ही समीकरण 2 से y बराबर 8 गुणे 1 यानी कि 8। तो अब मेरी संख्या क्या हो गई, संख्या बराबर क्या मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10 गुणा 1 प्लस 8, 10 1 10 और 8, ये हो गई 18। ठीक है, कौन सी हो गई 18, यही मेरी आविष्ट संख्या हो गई। ठीक है, अच्छा अब इसको हमारे अगर हटा दें, ये मेरा घात था, इसको हम हटा देते हैं, आगे करें। अगला कह रहा है द्विघात समीकरण को हल करें। इंज्ञा बहुत सरल है, क्या लिखा है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। देखो 3 दूनी 6, 3 दो 5, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर, यहाँ से देखो x ले लिया कॉमन 2x माइनस 3, यहाँ से -1 ले लिया 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। ये बहुत सरल था, x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1, 2x माइनस 3 बराबर 0, 3x बराबर 3/2, तो x के मान क्या निकले 1 कामा 3/2। ठीक है, अच्छा चा इसी का है, चा चा क्या कह रहा है देखते हैं। एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर, देखो ये इस तरीके का बगीचा है, परिमाप कितना दे रखा है एस बराबर 120 मीटर, क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 800 मीटर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की दिया है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अगर लंबाई चौड़ाई से दोगुनी, अगर लंबाई अगर हम ले लें, लंबाई मान लो x है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, वो सॉरी चौड़ाई अगर हमने ले ली, चौड़ाई हमने ले ली x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो x गुणे 2x, और बराबर हमें कितना दे रखा है 800, तो 2x² बराबर 800, तो x² बराबर 400, तो x बराबर 20 मीटर। ठीक है, हमसे क्या पूछा था उसने, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, रख दो इसमें, तो b बराबर यानी कि चौड़ाई हो गई 20 मीटर और लंबाई 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर हो गई। ठीक है, इसमें हमने देखा कि कंफ्यूज बहुत किया उसने, इसका कोई यूज नहीं, वैसे चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, इससे भी लग जाएगा, इसका यूज कर लो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे इससे ही काम चल रहा है तो हमने इससे ही चला लिया। ठीक है, अच्छा निम्न समीकरणों को हल कीजिए, तो आप देख रहे हो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, उसके बाद इसको करते हैं, समीकरणों को हल करते हैं।
तो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में? 23 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, इसको दे रखा है। तो आप देख रहे हो, इनको थोड़ा सरल कर लो। इसका गुणा इसमें किया, देखो इसको सरल किया तो मुझे मिलेगा 3 तिरका 9x, इसको किया 5 दूनी 10, y बराबर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया। इसको 1 डाल दिया। ऐसे इसको करो 2x प्लस 3y, 3 दूनी 6 से 6 कट गया यानी कि 13, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा किसी का किसी में नहीं जा रहा तो हमने इसमें कर दिया 3 से गुणा, इसमें कर दिया 10 से। करो तो 3 का किया 9 तिया 27x माइनस 30y बराबर 12 तिया 36। इसका इसमें किया तो 10 दूनी 20x और प्लस 10 तिया 30y बराबर 130। जोड़ दो, तो जोड़ देंगे ये कट जाएगा, कितना हो गया 47x और ये बचा 10 से 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 12, 12 से 3 गया 9। ठीक है, कितना आएगा 10 से 6 गया 4 और यहाँ बचा 12 से 3 गया 9। तो x बराबर 94/47। ठीक है, किसी से कटेगा 47, 3 1 3 नहीं कट रहा, इतना ही छोड़ दो। x का मान ये आ गया। अच्छा समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में हमने x का मान रख दिया 9 गुणा 94/47 और 12 को इधर लाए लेफ्ट में, 12 बराबर 10 बाई। ठीक है, तो कुछ हल्का कर लेते हैं। 2 से अगर हम काटें तो 9 गुणा 2 चौका 8, 2 सत्ते 14/47 प्लस ये 2 छंग 12, 5 बाई 2 से मैं भाग दे दिया। ठीक है, अच्छा ये कट रहा था 47 दूनी 2 आ रहा है x बराबर। ठीक है, अच्छा ये 47 से 47 कट गया, 9 प्लस 6 बराबर 5y, 9 6 15 बराबर 5y, तो 5y बराबर 15, तो y बराबर 15/5 यानी कि 3। तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद इसको हम साफ कर लें। अगला क्वेश्चन करेंगे 23 का अथवा वाला क्वेश्चन। 23 का अथवा क्वेश्चन कौन सा है मेरा? उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। T2 दूसरे और T3 तीसरे 18 है। 51 पदों का योग हमसे पूछ दिया गया, 51 पदों का योग। अच्छा Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, रख दो। तो 14 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो 14 बराबर a प्लस डी समीकरण 1। इसको करें तो 18 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 18 बराबर मेरा कितना हो गया a प्लस 2d। घटा दो, इसको इसके नीचे रख के घटा दो। 14 बराबर a प्लस डी, घटाओ माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, इधर बचा 4 और इधर कितना बचा d, d बराबर मेरा कितना आ गया 4। समीकरण 1 पे चले जाओ, समीकरण 1 से 14 बराबर a प्लस डी मतलब 4, घटा दो तो 10 बराबर a, कितना आ गया 10। हमें क्या चाहिए
51 पदों का योग चाहिए। तो एन बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एन यस 51 बराबर 51/2 2a कितना है 10, 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, डी 4 है। तो 51/2 10 दूनी 20 प्लस ये कितना हो गया 50 गुणे 4। थोड़ा सरल कर लें, 2 का भाग दे दें 10 और प्लस 2, 51 10 प्लस 50 दूनी 100 110 हो गया, 110 हो गया। तो ये हो गया 11 एकम 11 और 11×25 55 और 1 56, 56 10 यस 51 पदों का योग फल कितना आ गया 56 10। ठीक है। अच्छा 24 क्वेश्चन नंबर मेरा बहुत सरल है, ये भी क्वेश्चन नंबर 24 देखें क्या दे रखा है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, एक मीनार के ऊपर एक झंडा, जैसे ये सपोज ये मीनार है, ठीक है, इसके ऊपर ये कोई झंडा लगा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये कोई झंडा है। एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर आधार से मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, देखो ये 10 मीटर दूरी, तो ये 10 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 अंश है। ये 45 है और ये 60 है। ठीक है। तो झंडे की लंबाई हमसे क्या पूछ दिया, झंडे की लंबाई ये पूछ दिया, इसकी कह दी हमने एल है, पी क्यू आर एस, इसको हमने कह दिया एल। एक बार फिर पढ़े, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर दूरी पर मीनार के आधार, ये मीनार है मेरी, ये मीनार, और मीनार के ऊपर ये झंडा लगा है। तो झंडे की लंबाई पूछी गई हमसे, हम ये कह दें एक्स है, क्या कह दें, और ये पूरी कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट, एक्स प्लस एल मीटर। ठीक है। नीचे वाला का त्रिभुज है, त्रिभुज एस आर क्यू में tan 60 क्या है, लंब x है और आधार 10, tan 60 का मान √3 बराबर x, कैची उड़ा कर दो, x बराबर 10 √3 मीटर, इतना हो गया। यानी कि हमने ये निकाल लिया। अब हम ऊपर वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज एस आर पी में, एस आर पी में क्या हो जाएगा, tan 45 बराबर x प्लस एल बटे 10, tan 45 का मान 1 गुणे 10 बराबर x का मान 10 √3 प्लस एल, इसको इधर लाओ तो ये आ गया मेरा 10 माइनस 10 √3 बराबर एल। ठीक है। तो एल बराबर 10 ले लो कॉमन, तो 1 माइनस √3। ठीक है। इतने मीटर निकल आई झंडे की क्या लंबाई। ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन इसी में क्या बना रहा उसने, दूसरा हाइट एंड डिस्टेंस का ये, अथवा इसको हटा देते हैं उसके बाद उसको कराते हैं। देखो 24 का अथवा जो है क्या कह रहा है, 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, देखो 50 मीटर क्या कह रही है, ऊंची मीनार है की चोटी से एक खंबे, इधर कोई खंबा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये सपोज कोई खंबा है, ये चोटी हो गई और ये
आधार हो गया। 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अवनमन कोण, यानी कि ऊपरी सिरा ये हो गया, इससे इसको ये कितना है 45 और ये आधार कितना है 60। ठीक है, ये खंबे की ऊंचाई, ये सपोज ये h है, पी क्यू खंबा है, आर एस मीनार है, इसको हमने ई बिंदु कह दिया और ये x कह दिया, ये भी x है, ये h है तो ये भी h होगी। ठीक है, तो ये कितनी बचेगी पूरी, देखो यहां से यहां तक मेरी कितनी दे रखी है 50 और ये कितनी बचेगी 50 माइनस h। ठीक है, तो त्रिभुज अगर हम देखें, त्रिभुज पी आर एस में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, पूरा कितना है, पूरा कितनी थी 50, कितनी थी 50, tan 60 बराबर 50 बटे एक्स और tan 60 का मान √3 बराबर 50 बटे एक्स, तो x बराबर 50 बटे √3 इतने मीटर। ठीक है, अच्छा अब ऊपर वाला ले, त्रिभुज क्यू ई एस में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस एच बटे एक्स, tan 45 का मान 1 गुणे एक्स बराबर 50 माइनस एच, तो h इधर लाओ x उधर ले जाओ, तो h बराबर 50 माइनस एक्स, एक्स का मान रख दो, तो 50 माइनस 50 बटे √3, 50 कॉमन ले लिया, क्या बचा √3 माइनस 1 बटे √3। ठीक है, तो इतना ही छोड़ दो, इतना ही मीटर खंबे की क्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, अच्छा अगला क्या कह रहा है 25, क्वेश्चन नंबर 25 इसका कर डालो, सरल है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 हम कर रहे हैं, क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण अंतरित करती है। ये 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा ये केंद्र पर कितना कोण बना रही है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, वो कह दिया, ये पी क्यू जीवा हो गई, वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रही है। लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने, यानी कि ये क्षेत्रफल और ऊपर वाला क्षेत्रफल, और हमें यहाँ पे पाई दे रखा है 3.14 और √3 बराबर दे रखा है 1.73। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालें इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल इसको x कह दें, लघु वृत्तखंड यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, यानी कि ये पूरा हो गया यहां से यहां तक इतना क्षेत्रफल, उससे ये त्रिभुज घटा दो तो -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये घटा दिया, रख दो पाई 3.14 आर 15 गुणे 15 थीटा 60 दे रखा है बटे 360 -1/2 आर मुझे दे रखा है 15 गुणा 15 और थीटा हमें दे रखा साइन 60 हो गया, काटो 0 से 0, 6 छरंग 36, फिर काटा 3 दूनी 6 तिपचे 15, इसको इससे काट दिया 2 एकन 2, 1 बचा 2 पंचे 10 है ना, 2 सत्ते 14, 15 पना 75 माइनस ये काटा 15 15 225 बटे 2 गुणे √3/2। ठीक है, तो ये हो गया 1.57 गुणे 75, ये 2 2 2 5, √3 का मान 1.732 है ना,
और हमें 7 3 तक दिया है, 2 हटा दो, 2 दूनी 4, तो ये आया 1.57 गुणे 75, काटो 4, 2 2 5 गुणे, इसको काटेंगे तो 4 चौका 16, ठीक बचा है ना, 13 हुआ, 4 तियो 12, 1 बचे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब इसका गुणा करने लेंथी हो गया ये, तो थोड़ा करते हैं गुणा। देखो 1 5 7 में कितना 75 का गुणा करेंगे तो 7 पना 35 की 5 हासिल लगा 3, 5 25 और 3 28 की 8 हासिल लगा 2, 5 1 5 2 7, 7 सत्ते 49, 7 पना 35 और 4, 35 और 4 39, और 7 1 7 और 3 10, जोड़ो 5 17, 10 7 17 और ये 11, 2 अंक बाद दशमलव, 2 ही अंक बाद है, ये हो गया। तो ये मेरा बच्चा कितना 117.75, ठीक है, माइनस। अब इसका करेंगे तो इसको हमने, देखो कितना है मेरा 2 2 5, और इसमें हमने गुणा कर लिया कितना 4 3 2 5 का, करो 5 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 3 15, 1 16, 5 चौक 20, 20 और 1 21, फिर 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर यही 0 5 6 8, 0 5 6 8 जोड़ लो, 5 2 6 5 11, 6 6 12 और 1 13, 10 6 16 1 17 और 9, कितने अंक बाद दशमलव है 4 अंक बाद, 1 2 3 4, ये आएगा माइनस का 97.31, इतना ही अगर छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब घटाओ तो 5 से 1 गया 4, 7 से 3 गया 4, और ये दशमलव लग गया, फिर ये 7 से 7 गया 0, फिर 11 से 9 गया 2, तो 20.44 मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका निकला लघु वाला। अच्छा, दीर्घ वाला निकालोगे तो दीर्घ वाला कैसे निकलेगा बताओ। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर से, यानी कि पूरे से ये घटा दो लघु वाला, ये 20.44 घटा दो तो 3.14, तो यही हुआ, और आर का वर्ग यानी 15 15 225 माइनस 20.44 करो गुणा, तो 2 2 5 में 3.14 का गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 2 2, फिर 3 का 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, जोड़ो 0 5 14 और 2 16, 7 2 9 और 1 10 7, दशमलव 2 अंक बाद कितना, तो ये हो गया कितना 706.50 माइनस 20.44 घटाओ, तो ये हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको मैंने हटा दिया, यहीं पे अभी लिखे दे रहे हैं, ये चल रहा मेरा बराबर, घटा के यहाँ लिख दो आके, तो 10 से 4 गया 6, फिर 4 से 4 गया 0,
फिर ये घटाएंगे 6 बचेगा और 10 से 2 गया 8 और ये बचा 6 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दीर्घवृत्त खंड का हो गया, ये लघु का हो गया। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस एक्सरसाइज ये पेपर का। तो चलिए देखते हैं लास्ट वाला कैसे करेंगे। हमें क्या दे रखा है, पच्चीस का अथवा है ये। ठीक है, 25 वाले का अथवा क्या कह रहे हैं, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला क्या लगा है, अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। देखो, ऐसा लकड़ी का ठोस था ये कोई। ठीक है, कैसा था, इस तरीके का, और इससे कोई ऐसी वस्तु निकाल दी गई इस तरीके की, और इधर से भी ऐसी निकाल दी गई। ठीक है, ये लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलक निकाल कर एक वस्तु बनाई गई। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या ये वाली 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देख रहे हो हमें आर बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 यानी कि 35/10, काटो 5 सत्ते 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, और एच बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये वाला क्षेत्र निकाल दिया गया, इसको काट के ये क्षेत्र निकाल दिया गया। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे आपसे पूछ दिया यहाँ से। तो आप देखते हो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वैसे होता क्या था, एस बराबर पाई 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर होता था। अब इससे क्या क्या निकाला गया वो हमें आपको यहाँ पे देखना है, इतना था। ठीक है, अब इसमें ये खोद दिया गया इस तरीके का, ये खोदा गया एक गड्ढा। ठीक है, ये अर्धगोलाकार यहाँ पे बन गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे जब इससे क्या चल रहा है, इसी पे तो बात चल रही है, ये हटाया गया पोर्शन, तो यहाँ पे संपूर्ण इसको तो हटा ही दो पहले। ठीक है, 2 पाई आर एच। ठीक है, इतना हटा दिया गया, तो यहाँ पे ये अर्धगोलाकार बन गया। तो अर्धगोले के लिए क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो 2 पाई आर और फिर ये वाला पोर्शन पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही ये वाला, तो प्लस 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतना बचेगा जाके, और जब इतना बचेगा जाके बस इसमें मान रख दो और हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो, इसको सही से लिखें, 2 पाई आर एच 3 3 6 पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लिया, क्या बचा, एच प्लस 3 आर। ठीक है, मान रख दो, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, एच कितना है 10, 3 आर कितना है 7/2, रख दो। 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 22, और ये बचा 10 प्लस 7 × 21/2, ये 22, 10 दूनी 20 प्लस 21/2, काटो, 2 से 2 कट गया 11, और ये 41 हो गया, करो गुणा 41 एकम 41, 41 11 एक 11, 11 चौक 44, और एक हासिल 45, कितने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा था, सेंटीमीटर स्क्वायर।
451 सेंटीमीटर स्क्वायर ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आप लोग हमें बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, ये आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिया, तो जिसमें आप जो इस वर्ष क्वेश्चन पेपर जो बनेगा वो लगभग क्या यही इसी तरीके के मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसका 1 से 2 बार 3 बार ये क्वेश्चन देखो और इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे लगा डालो, और अगर कोई समस्या है तो मुझसे आप अपनी समस्या को शेयर साझा कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अब इस पे देखते हैं, 1-2 वीडियो और बनाएंगे हो सकता है, या फिर यहीं तक देखेंगे। अगर कोई समस्या आती तो आप अपनी समस्या को बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।